मेहनत में कौन सी शर्म है सर, मेहनत करते हैं तो उसकी वजह से बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहते हो? वो टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं तो उनका कारोबार नहीं, उसकी वजह से घर का चूल्हा सही नहीं चलता। ये किसी और को ज़कात दें, मतलब अल्लाह की राह में खर्च करें। बस आज कल के लोग जो अपना फ़ायदा सोचते हैं और किसी का फ़ायदा नहीं सोचते, और मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको अच्छे ओहदे पर लेकर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हो साफ डिजिटल। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ ब्रेक करने लगा हूं कि इस बच्चे का नाम है अदनान और अदनान की उम्र है 15 साल। ये आप देख सकते हैं कि ये मास्क, ये गाड़ियों पे मारने वाला कपड़ा, इसने यहाँ ये छोटी सी दुकान बनाई हुई है और यहाँ पे साथ ही बैठ के ये बच्चा सारा दिन पढ़ता है, इधर से कमाता है, अपने स्कूल की फीस देता है, अपना घर का चूल्हा जलाता है। तो आए मैं आपकी मुलाकात अदनान से कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये दुकान डालनी पड़ी? घर के हालात सही नहीं थे और जो है महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से। तो आप सारा दिन कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 में हो। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ कितने अरसे से ये लगाई हुई है? ये साल होने लगा। साल होने लगा। तो मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर जितनी ये चीजें हर रोज लेके आते हो, कितने की लेके आती है और कितने की बिकती है? ये तो मैं मतलब कि कभी कभार अच्छा काम हो जाता है, कभी कभार जो है ना काम नहीं चलता तो घर चला जाता हूँ। मतलब कि सुबह स्कूल आता हूँ, फिर स्कूल के बाद इधर आता हूँ, तो फिर शाम तक इधर बैठता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ। और जितना आपका होमवर्क होता है सारे दिन का, वो यहीं बैठ के कंप्लीट कर लेते हो? हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कि जब आपके यहाँ से दोस्त गुजरते होंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गुजरता रहता है, तो कभी जब दोस्त आपको टोंट तो नहीं मारते, ये तो नहीं कहते यार ये तो वहाँ लगाता है, कपड़ा लगाता है, कभी इस तरह डिग्रेड तो नहीं हुआ आप? मेहनत में कौन सी शर्म है सर, मेहनत करते हैं तो उसकी वजह से। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि मेहनत में कौन सी शर्म है। तो मुझे ये बताओ कि पेपर हो रहे हैं, मेरे ख्याल 8 क्लास के तो पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। यस सर, आज पेपर इस्लामियात का था। कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। कितने 50 नंबर का था? 100 नंबर का था। 100 नंबर का था। तो पास कितने वाला होता है? पास 40 नंबर वाला होता है। तो 40 आ जाएंगे आराम से, या 80 आएंगे? 80 आएंगे। तो विजन क्या है, बड़े होके क्या बनना चाहते हो, सोच क्या है, गोल क्या है? बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहते हो, यानी कि प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस करना चाहते हो? यस सर। प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस करना चाहता है ये। तो मुझे ये बताओ कि जितनी भी स्कूल किधर है? F6 में। F6 में स्कूल है। तो मुझे ये बताओ कि रोजाना इधर से कमाते कितना हो? 400-500 रुपया बन जाता है या नहीं बनता? बन जाता है सर। बन जाता है। तो अम्मी अबू किधर है? अम्मी घर में होती हैं, अबू टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं तो उनका कारोबार नहीं, उसकी वजह से घर का चूल्हा सही नहीं चलता, तो उसकी वजह से। अम्मी अब्बू सामने जरा चेहरा ऊपर रखो। तो मुझे ये बताओ कि अम्मी अब्बू को पता है आप यहाँ आके ये करते हो? यस सर। पता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, आप रोते नहीं है, ठीक है, आप बहुत बहादुर हो, थोड़े बहादुर नहीं हो। आपने जो ये काम कर दिखाया है, ठीक है, वो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये बच्चा बेसिकली थोड़ा सा शाय है, ठीक है। इसका दिल ये था कि मैं मीडिया के ऊपर ना आऊं, मगर मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो बच्चे हैं वो न जाने कितने बच्चे होंगे और कितना इस बच्चे में टैलेंट है कि इसने कहा कि मुझे मजदूरी में कोई शर्म नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि आपका ख्वाब है कि मैं प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस बनना चाहता हूं, तो कहां तक पढ़ना चाहते हो? मैं तो जितनी मतलब कि मास्टर करना चाहता हूं। और बाकी कितने बहन भाई? बाकी एक बहन है, उसने मैट्रिक अभी पास की है, तो वो अभी घर में होती है। अब वो टैक्सी चलाते हैं? जी सर। लेकिन ये बहुत दुख भरी कहानी है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आज इस्लामियात का पेपर हुआ है, तो इसमें कितने सवाल किए? सारे कर दिए? यस सर। सारे आते थे? यस सर, आते थे, याद किए हैं। तो जिन पे टिक लगाए उनमें से कोई मैं पूछ लूं तो आपको आता होगा? यस सर। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 3 नंबर सवाल है कि ज़कात क्यों फर्ज की गई, इसका क्या जवाब था? सामने देख के बताएं। ज़कात सामने देख के। ज़कात अल्लाह ताला ने मतलब के मुसलमान लोगों में इसलिए फ़र्ज की गई कि ये गरीब लोग, मतलब के अमीर जो हैं, ये अपने माल और दौलत से ज़कात मतलब कि किसी और को ज़कात दें, मतलब अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह की राह में जो पैसा खर्च करते हैं उसे ज़कात कहते हैं। ज़कात कहते हैं।
उसे ज़कात कहते हैं। और एक और सवाल मुझे बता दो कि ये वाला है, किसी के घर, कमरे या दफ्तर में दाखिल होने का अदब क्या है? किसी के घर, कमरे या दफ्तर में दाखिल होने का अदब ये होता है कि पहले मतलब कि घर में दाखिल होने से पहले आप घर के दाखिल होने की दुआ पढ़ें और घर को मतलब कि खटखटाएं और फिर सलाम दें और फिर अंदर आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ। मुझे ये बताओ कि जब जिंदगी के अंदर दुख तकलीफ आती है, गुर्बत आती है, तो रिश्तेदार साथ देते हैं, दोस्त साथ देते हैं। तो आप ये बताएं कि आपके जो रिश्तेदार या दोस्त है उनमें किसी ने आपका साथ दिया? यस सर, दिया कुछ ने? यस सर। या ज्यादातर ने नहीं दिया? बस आज कल के लोग जो अपना फ़ायदा सोचते हैं और किसी का फ़ायदा नहीं सोचते। जो कहता है कि मैं मतलब कि किसी का फ़ायदा ना हो, मेरा फ़ायदा हो, बस वो अगर मतलब कि इतना गरीब है तो रहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है सर। बहुत दुख भरी कहानी है और यकीन करें इस बच्चे का नॉलेज और इस बच्चे की जो बातें हैं वो मेरे दिल के अंदर कांटों की तरह लग रही हैं कि इसने इतनी प्यारी बात की कि लोग ये कहते हैं कि अगर गरीब है तो गरीब ही रहे, ठीक है, ये कभी अमीर ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त आपके ऊपर लेके आएगा। मेरी दुआएं आपके साथ है। आपकी तरह के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कुछ जिनका कोई गोल सेट है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं मगर मजबूरियों से वो बड़ा कर नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, उन्हें सामने देख के क्या मैसेज देंगे? आप हमेशा मतलब कि मेहनत करें। मेहनत वाला बंदा हमेशा हारता नहीं है, वो जीतता है। और मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको अच्छे ओहदे पर लेकर जाएगा। अल्लाह आपको अच्छे ओहदे पर लेके जाएगा। बहुत कीमती बात इसने की है और यकीन करें अल्लाह इसकी जितनी मजबूरियां हैं वो आसान करे। हमारे जो यूथ है, ये हमारी यूथ थी, हमारी यूथ बेचारी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा रो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिंदगी के अंदर दुख तकलीफें आते हैं, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। ये थी जी कहानी। ये इस बच्चे की दुकान, इससे कमाता है, अपने स्कूल की फीस भी देता है और अपने घर का चूल्हा भी जलाता है। अल्लाह इसकी मजबूरियां आसान करे। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।